आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 की इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है जो एनसीईआरटी बुक है। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर में कविता एक है, पोयम है अ हाउस अ होम। कविता का नाम है अ हाउस अ होम। आइए इसे हम देखते हैं। इसमें सबसे पहली लाइन दी गई है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस मतलब क्या अंतर होता है बिटवीन अ हाउस एंड होम। कह रहा है कि एक हाउस और एक होम में क्या अंतर होता है। डिस्कस इट विथ योर पार्टनर। आप इससे क्या करिए, डिस्कस करिए, इसका वार्तालाप करिए, ठीक है। डिस्कस मतलब वार्तालाप। कह रहा है डिस्कस इट विथ योर पार्टनर। आप कह रहा है कि आप जो है अपने सहयोगी से, अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से इसके बारे में क्या करिए, चर्चा करिए, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करिए कि एक हाउस और एक होम में क्या अंतर होता है। देन रीड द पोएम, और उसके बाद जो है इस कविता को पढ़िए, ठीक है। तो आइए हम कविता को स्टार्ट करते हैं आज। और इस कविता में आपको बताया जाएगा कि एक हाउस और एक होम में क्या अंतर होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहली लाइन कविता की है कि व्हाट इज़ अ हाउस। इसमें फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। व्हाट इज़ अ हाउस यानी एक घर क्या होता है, एक हाउस क्या होता है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन। कह रहा है एक जो घर होता है उसमें ईंटें होती हैं और स्टोन्स होते हैं, यानी वो ईंटों का बना होता है और स्टोन्स का बना होता है। तो इट्स अ ब्रिक एंड स्टोन, अर्थात एक जो घर होता है वो ईंटों का होता है और स्टोन्स का होता है। अर्थात एक घर के पास ब्रिक्स भी होती हैं और स्टोन्स भी होती हैं, ठीक है। एंड वुड दैट्स हार्ड, और लकड़ियाँ होती हैं जो कि बहुत ही हार्ड होती हैं, कठिन होती हैं। कठिन मतलब मजबूत से तात्पर्य है, ठीक है, हार्ड होती हैं। एंड सम विंडो ग्लास, और कुछ खिड़कियाँ होती हैं ग्लास की बनी हुई होती है, जो कांच की बनी हुई होती हैं। इतनी चार लाइन समझ में आया। फिर एक बार देखिए, अब पहली लाइन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ अ हाउस, एक घर क्या होता है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन, एक जो घर होता है उसके पास ब्रिक्स होती हैं एंड स्टोन्स होते हैं। एंड वुड, और लकड़ियाँ होती हैं दैट्स हार्ड, जो कि कठोर लकड़ियाँ होती हैं, मजबूत लकड़ियाँ होती हैं उस घर में, ठीक है। सम विंडो ग्लास, और उस घर में कुछ विंडोज़ होती हैं यानी खिड़कियाँ होती हैं, किसकी, ग्लास की, कांचों की, ठीक है। एंड परहैप्स अ यार्ड, और फिर कह रहा है कि एंड परहैप्स मतलब शायद, अ यार्ड मतलब होता है आंगन, ठीक है। एंड कह रहा है कि एंड परहैप्स अ यार्ड, और एक शायद क्या होता है, आंगन होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, ईव्स मतलब होता है छज्जा, ठीक है, ईव्स मतलब होता है छज्जा। कह रहे इट्स ईव्स एंड चिमनीज, और उसमें क्या होते हैं, छज्जे बने होते हैं और चिमनियाँ बनी होती हैं। एंड टाइल्स फ्लोर, और टाइल्स फ्लोर्स होते हैं। एंड स्टको एंड रूफ, स्टिको मतलब होता है प्लास्टर, ठीक है, और उसमें प्लास्टर होता है। एंड रूफ मतलब होता है छत, और छत होता है, ठीक है। ये हाउस की बात हो गई, ठीक है। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत अधिक दरवाजे होते हैं, ठीक है। ये पोया जो है कवि के अनुसार ये है, अच्छा सारी चीज़ें, ठीक है। अब होम के बारे में बता रहा है कवि कि होम में क्या क्या होता है। कह रहा है व्हाट इज़ अ होम। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ अ होम, एक घर क्या होता है, एक होम क्या होता है। कह रहा है इट्स लविंग एंड फैमिलीज, कह रहा है इट्स अ लविंग एंड फैमिली, एक जो घर होता है वह प्यार होता है, उस घर में प्यारे लोग रहते हैं, प्यार होता है। एंड फैमिलीज़, और उसमें एक परिवार होता है, ठीक है। मतलब कहने का है कि इट्स अ लविंग एंड फैमिलीज़, एक जो घर होता है उसमें प्रेम होता है, और किसका प्रेम होता है, फैमिली वालों का प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति, ठीक है। कह रहा है इट्स लविंग एंड फैमिलीज़, यानी एक जो घर होता है उसमें परिवार होते हैं और परिवार का एक दूसरे के प्रति प्यार होता है, ठीक है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और सभी लोग एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करते हैं, ठीक है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और सभी लोग एक दूसरे के लिए, अन्य लोगों के लिए कुछ करते रहते हैं। अदर्स मतलब अन्य लोगों के लिए, ठीक है। अन्य लोग मतलब एक फैमिली का जो है, फैमिली में कई लोग होते हैं जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है। तो एक एक लोग जो है किसी न किसी दूसरे के लिए कोई काम करते रहते हैं, वो भी स्नेहपूर्वक, प्यार से, लविंग से, ठीक है। फिर कह रहा है इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और बता रहा है कि उसमें क्या होती हैं, एक होम जो होता है उसमें भाई होते हैं और बहनें होती हैं। एंड फादर्स एंड मदर्स, और उसमें पिता होते हैं और माता होती हैं, ठीक है। फिर एक बार देखिए इस लाइन को, कह रहा है व्हाट इज़ अ होम, एक घर क्या होता है। इट्स लविंग एंड फैमिली, कह रहा है कि उस परिवार, एक जो होम होता है उसमें एक फैमिली होती है, एक परिवार होता है, और उस परिवार में एक दूसरे के प्रति, सबके प्रति क्या होता है, प्यार होता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और सभी लोग एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और कह रहा है कि उसमें भाई होते हैं, बहन होती हैं, ठीक है। एंड फादर्स एंड मदर्स, और उसमें क्या होते हैं, फादर्स होते हैं, मदर्स होते हैं, मतलब पिता होते हैं और माताएं होती हैं, ठीक है।
कह रहा है कि इट्स अनसेल्फिश एक्ट, और ये सभी लोग पिता माता भाई बहन सभी लोग मिल करके कह रहा है कि इट्स अनसेल्फिश एक्ट, ये सभी लोग, एक्ट मतलब होता है कार्य करते हैं, अनसेल्फिश निस्वार्थ भाव से, मतलब कह रहा है कि जब पिता होता है अपने पुत्र के लिए निस्वार्थ भाव से कोई काम करता है, ठीक है, और माता जो होती है वो भी अपने पुत्र के लिए निस्वार्थ भाव से काम करती है। तो कह रहे हैं सभी लोग जो हैं, एक जो होम होता है उसमें सभी लोग इट्स अनसेल्फिश एक्ट, मतलब सभी लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, यानी कि कोई किसी को आप मम्मी मान लीजिए कि आपको मम्मी प्यार कर रही हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि मुझे आपसे मैं प्यार की हूँ तो मुझे 100 रुपया दीजिए, ऐसा तो कहते ही नहीं, वो निस्वार्थ भाव से प्यार करती हैं। माँ और पिता भाई बहन, माँ थोड़ा सा गुस्से हो जाती हैं, पिता भी गुस्से हो जाते हैं, मार देते हैं, लेकिन वो बात अलग है, आपको अभी मारे हैं और अभी आप बाहर जाइए कोई आपको मारेगा तुरंत जाकर बचाएंगे, ठीक है, तो वो आपको सुधारने के लिए, आपको सबक सिखाने के लिए मारती हैं, बोलती हैं, डांटती हैं सुधारने के लिए, लेकिन उनका जो प्यार होता है, माता पिता का जो प्यार होता है वह अनसेल्फिश होता है, निस्वार्थ होता है, ठीक है। और कह रहा है कि एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोविंग योर लव्ड वंस, और कह रहा है कि एंड काइंडली शेयरिंग्स, और सभी लोग कोई भी चीज़ अगर उनके पास होती है तो वो लोग दयालुतापूर्वक एक दूसरे को शेयर कर देते हैं, वो होम जो होता है भाई बहन को शेयर कर देता है, माता पिता को शेयर कर देते हैं, ठीक है, सभी लोग एक दूसरे को सारी चीज़ें क्या करते हैं, एंड काइंडली शेयर्स एंड शोविंग योर लव्स वन, और सभी लोग एक दूसरे को वस्तुएं जो है शेयर करते हैं और एक दूसरे के प्रति अपना प्यार दिखाते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि यू आर ऑलवेज केयरिंग, और जो है आपकी वो सभी लोग हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे की हमेशा देखभाल करते रहते हैं।